बिल के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले आप गूगल पे सर्च करोगे ई वे बिल तो एक वेबसाइट आपके सामने खुल कर आएगा docs.ewaybillgst.gov.in। ठीक है, इस वेबसाइट पे जब आप जाते हो तो कुछ कुछ इस कदर आपको नज़ारा दिखता है। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन में जाते हो, ई वे बिल रजिस्ट्रेशन जब क्लिक करते हो तो सबसे पहले आपको ई वे बिल का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो जीएसटी नंबर खुद का डालोगे। खुद का मतलब आप सप्लायर हो, ट्रांसपोर्टर हो या रिसिपिएंट हो, तीन पार्टी में से कोई भी यहाँ पर ई वे बिल जनरेट कर सकता है, सप्लायर, रिसिपिएंट या ट्रांसपोर्टर। तो इसके बाद जीएसटी नंबर डालने के बाद कैप्चा डालने के बाद जब गो करते हो आप, तो आपका जो जीएसटी के आधार पर जो बेसिक डिटेल्स होते हैं वो आ जाते हैं सामने। जैसे कि एप्लीकेंट का नाम, उसका ट्रेड नेम और उसके एड्रेस वगैरह आ जाते हैं, कुछ मेल आईडी और मोबाइल नंबर। और उसके बाद उससे आप ओटीपी जनरेट करते हो। ओटीपी जैसे ही आप वेरीफाई कर देते हो, वैलिड कर लेते हो, वैसे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है। यूज़र नेम, पासवर्ड, री इंटर योर पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद फिर बात आती है आगे। जैसे आप अपना आईडी क्रिएट कर लोगे, एक बार आपको आईडी क्रिएट करना है, उसके बाद बार बार उसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड को यूज़ करना है। अगर आप भूल जाते हो तो आपको रीसेट पासवर्ड वगैरह करना पड़ेगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, फॉरगॉट पासवर्ड, फॉरगॉट यूज़र नेम, फॉरगॉट ट्रांजेक्शन आईडी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यूज़र नेम और पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद जब आप लॉगिन करते हो तो नज़ारे कुछ इस तरीके से दिखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल कलर के आपको बॉक्स नज़र आ रहे हैं। पहले बॉक्स है ई वे बिल जनरेटेड बाई मी, यानी कि ये जो पार्टी ने अब तक जनरेट किया है वो सारा का सारा यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैंने कैंसिल किया है जनरेट करने के बाद, जी हाँ, कैंसिल भी किया जाता है। अगर आपको जीएसटी का प्रोविज़न पता होगा तो कैंसिल करने का एक ऑप्शन होता है, लेकिन पार्ट भी डालने के बाद कैंसिल पॉसिबल नहीं होता। उसके बाद बात करते हैं ई वे बिल रिजेक्टेड बाय मी। मान लो किसी अगले पार्टी ने, अगर मैं रिसिपिएंट हूँ तो सप्लायर या ट्रांसपोर्टर ने मेरा जीएसटी नंबर यूज़ करके ई वे बिल डाला था तो मैं उसको रिजेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद बात करते हैं कि जब मैंने रिजेक्ट किया तो उसका डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैंने डाला था और अगले ने रिजेक्ट किया है तो ये वाले रेड कलर के बॉक्स में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि अगर दूसरे पार्टी ने ये बिल जनरेट किया है मेरे जीएसटी नंबर से तो ये वाला ग्रीन कलर का बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कि अगर मैंने जीएसटी नंबर किसी ने डाला था वो पेंडिंग है, ठीक है, पार्ट बी अपडेशन के लिए मेरे को बोला है पार्ट बी अपडेट कर देने के लिए। ठीक है, तो फिर पार्ट बी डालने के बाद ही फुलफिल हुआ माना जाता है। ई वे बिल पेंडिंग फॉर पार्ट बी अपडेशन, तो पार्ट बी अदर पार्टी अपडेट करता है। अब पार्ट बी अपडेट कर दिया मतलब एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया मतलब ई वे बिल बन गया। अभी कहानी की बात करते हैं कि आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक बॉक्स नज़र आ रहा था इतनी देर से। ठीक है, इस लेफ्ट साइड के बॉक्स की तरफ एक झलक दिखते हैं। यहाँ पर स्क्रॉल का बटन जब आप क्लिक कर देते हो तो ई वे बिल जनरेट करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर ई वे बिल इसको स्क्रॉल को क्लिक किया तो जनरेट न्यू करना है। ठीक है, और भी ऑप्शंस आपको देख के समझ में आ रहे होंगे कि अपडेट ट्रांसपोर्टर वगैरह वगैरह, ये सब आप प्रोविजन पर होगे तो अपडेट ट्रांसपोर्टर क्या होता है वहाँ पर मैंने आपको अच्छे से बताना है। अभी यहाँ पर बात करते हैं कि ई वे बिल सिस्टम यहाँ पर ये जैसे आप जनरेट करते हो एक फॉर्म खुल जाता है जिसमें आपका नेम, जीएसटी नंबर, स्टेट वगैरह कुछ बेसिक जानकारियाँ लिखी रहती है। फिर आप किस तरह का सप्लाई कर रहे हो आपको यहाँ पर देख लेना है। आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो या अनरजिस्टर्ड पर्सन से इनवर्ड सप्लाई कर रहे हो तो भी आपको जनरेट करना होता है। फिर यहाँ पर सप्लायर हो, आप सप्लाई कर रहे हो या जॉब वर्क, एक्सपोर्ट वगैरह वगैरह वटेवर जैसे भी भेज रहे हो, यानी कि इससे क्लियर है एक्सपोर्ट के केस में भी ई वे बिल, जॉब वर्क के केस में भी ई वे बिल। सीकेडी एसकेडी फॉर्म में जब जाता है यानी कि सेमी नॉकडाउन कंडीशन या कंप्लीट नॉकडाउन कंडीशन में तभी भी आपको डालना है। रिसिपिएंट अगर नॉट नोन है तो भी यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फॉर ओन यूज़, ठीक है, फिर एग्जीबिशन वगैरह के लिए जा रहे हो तो मतलब कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं वो आपको सेलेक्ट करने हैं। डॉक्यूमेंट्स टाइप में टैक्स इनवॉइस होता है, जो आपका डॉक्यूमेंट नंबर है वो होगा, डेट होगा और अकॉर्डिंगली ट्रांसपोर्टर का साइज़ टाइप कौन सा है आपका, रेगुलर वाले ट्रांसपोर्टर हो, कंपोजिशन वाले हो, वटेवर जो भी यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप बिल टू और शिप टू, यानी कि बिल किसके नाम का बनेगा, मतलब पैसे कौन देगा और किसको भेजा जाएगा, ये दोनों जानकारी आपको देनी रहती है। इसको बोलते हैं बिल टू और शिप टू। ये दोनों डिटेल आपको यहाँ पर भरने का रहता है। फिर जब आइटम डिटेल की बात करते हैं तो आपके गड्डी पे कौन सा प्रोडक्ट जाने वाला है, प्रोडक्ट का नाम, डिस्क्रिप्शन, उसका एचएसएन कोड, क्वांटिटी, यूनिट, वैल्यू, उसके बाद जीएसटी का रेट और उसके बाद जो भी सेस वगैरह होता है वो भी सब कुछ डालना है आपको। फिर अगर और भी प्रोडक्ट है तो यहाँ पर ऐड बटन दबा के सारे प्रोडक्ट को आपको अकॉर्डिंगली ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सारी चीज़ें ऐड करने के बाद ट्रांसपोर्टर का डिटेल डालना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टर का डिटेल, उसका आईडी और उस कितना किलोमीटर लगभग ट्रेवल करना पड़ता है। जैसे कि आपको पता है कि नॉर्मली 150 किलोमीटर है तो 2 दिन। ठीक है, मतलब पर 100 किलोमीटर के लिए 1 दिन मिलता है और 100 किलोमीटर से अबव अप्रॉक्स में जाता है उसके लिए भी 1 दिन मिलता है।
लेकिन अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो है तो 20 किलोमीटर पे ही एक दिन काउंट किया जाता है। जैसे कि 45 किलोमीटर से आने वाला है तो 3 दिन का टाइम मिलेगा। 20 किलोमीटर पहले के लिए एक दिन, 20 किलोमीटर अगले के लिए एक दिन और 5 किलोमीटर के लिए एक दिन। अकॉर्डिंगली आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कितना किलोमीटर जाना पड़ता है, तो इसलिए ये सारी जानकारी आपसे पूछी जाती है। फिर यहाँ पर पार्ट बी फिल करने की बात आती है। पार्ट बी में क्या क्या डालना रहता है, तो रोड से जा रहे व्हीकल का टाइप क्या है और व्हीकल का नंबर क्या है, और उसकी कुछ जानकारियाँ मांगी जाती है जैसे कि ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट्स, डेट, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। और जब सबमिट करते हो तो ई वे बिल जनरेट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा लॉ और प्रोविज़न को जानना पड़ता है ताकि आप बेटर तरीके से ये सारे काम कर सको। वैसे जीएसटी का कोई भी पोर्टल है वो अपने आप में क्या है, आपको सेल्फ लर्निंग के लिए काफ़ी है, कहीं पर आपको गलतियां होने नहीं देता है जनरली। अगले वीडियो तक के लिए जयराम जी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दो और कमेंट करके ज़रूर बताओ।